नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको एक सेट 1-2 दिन बीच करके प्रोवाइड किया जाए। उसी कड़ी में आज हम एनटीपीसी अभी जो हुआ है हाल ही में 7 अगस्त 2025 का शिफ्ट 1 लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। यह एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ये आगे आने वाले जितने भी ग्रेजुएट लेवल, यह एक ग्रेजुएट लेवल है, स्नातक स्तरीय है। जैसे अभी आपका बिहार एसएससी का आएगा तो सवाल इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, या आप देख लीजिए बीपीएससी एईडीओ का आ गया, या टीचर बीपीएससी या एसएससी के एग्जाम में। तो आपको इसमें हम 30 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। कितना? 30 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश मेरा यह रहेगा कि हर एक सवाल का आपको कॉन्सेप्ट बताते चले और फिर उस पर कुछ उसका सवाल कराते चले। तो यह आप देख सकते हैं आपके टेलीग्राम चैनल में पूरा 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, पूरा 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जिसका आज हम लोग शिफ्ट पहला 7 अगस्त के 7 अगस्त 2025 का शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे। स्लोगन है सवाल वही है वही जो परीक्षा में आए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, यह एक विभाज्यता के नियम पर आधारित सवाल है। बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है। बात समझ रहे? मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगा। देखिएगा, देखते आप कहेंगे कि इकाई अंक कितना है। इकाई अंक 7 है मेरे प्यारे। इकाई अंक कितना है? 7 है। और इकाई अंक अगर 7 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो आप 12 से नहीं काट सकते हैं। 2 से नहीं कटेगा, खत्म। 2 से नहीं कटेगा तो 16 से भी नहीं कटेगा। मतलब 3 ऑप्शन देखते खत्म हो गया। तो आंसर होगा कौन सा? 7 से यह संख्या विभाजित होगी। बस इतना ही देर का सवाल था। क्लियर है? जिनको यह बात समझ में नहीं आए तो भाग लगा कर लेंगे, आ जाएगा। आ जाओ अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको विभाजित करती? फिर से वही उसी पैटर्न के सवाल। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो आप कहेंगे इकाई अंक 1 है मतलब विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 10 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा। अब बचा 7 और 3। क्या बचा? या तो आंसर 7 होगा या 3 होगा, है या ना? आप बोलेंगे हाँ सर। हम कहेंगे भाई इन दोनों में आसान कौन है चेक करना। तो आप बोलेंगे 3 वाला आसान। लिख लो 5 4 5 7 1 4 1 5 1। ठीक है। आप क्या कहेंगे कि 3 वाला आसान होता। कैसे? 3 से भाग लगाते हैं तो क्या करते हैं? 5 और 4 9 खत्म हो गया, 5 और 7 12 खत्म हो गया, 4 5 1 6 3 से कट गया, 5 1 6 3 से ही संख्या कटेगा। तो आंसर कौन सा होगा? 3। सी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। अब कहेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो मेरे भाई 4 ऑप्शन है तो कोई एक ही ना होगा, जिसमें से 2 तो पहले ही नहीं हुआ था। 2 तो पहले ही नहीं हुआ। अब इन दोनों में से 7 या 3 होगा तो उसमें से आप क्या कहेंगे? 3 से अगर हो गया तो 7 से नहीं है, अगर 7 से होता तो 3 से नहीं होता। आ जाओ अगला सवाल देखो। 331 और 345 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों को शामिल करते। सबसे पहला एक बात समझेंगे, जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो विषम होते हैं। तो देखो संख्या लिखो 331, उसके बाद कौन होगा? 333, उसके बाद कौन होगा? 335, 335, 337, 339, 341, 343 और 345 दोनों को शामिल करते हुए आंसर। ठीक है। देखिएगा हम एक छोटा सा नियम जानते हैं कि संख्या 3 से कटेगा। अब 3 से कटेगा तो अभाज्य नहीं होगा। इस संख्या 5 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। अरे है ना, ये भी 3 से कटेगा। 3 3 6 6 9 15, ये भी 3 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा।
343 7 का क्यूब होता है, मतलब ये भी नहीं कटेगा। 341 11 से कटेगा, 11 या 33, 11 भी नहीं होगा। 345 भी नहीं होगा। अब देखिए आंसर क्या होगा, 331 और 337, यही दो आंसर होगा। आप बोलिए कि आंसर भी यही होगा, आंसर दो, तो बोलिए सर इन दोनों में से कोई एक नहीं हो सकता है। हम कहेंगे हम उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन 5 4 5 3 4 2 दिया, मतलब कम से कम तो दूगो होगा, कहानी खत्म है। हमको दूगो मिल गया आंसर, दो से कम एक रहता तब हमको चेक करना पड़ता कि अभाज्य है कि नहीं, लेकिन इतना काहे दिमाग लगाना। आ जाओ अगला सवाल। देखो यह एक सवाल है, 62 के पावर में 3, 62 के पावर में 3 है, भागा है 62 के पावर 2, भाग लगा दो 62 के पावर 2, अब गुना कर दो 62 के पावर। अब क्या कहेंगे, ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो एक बार बचेगा 62 के पावर 1। अब बचा 62 के पावर 1 का गुना में 62 के पावर में -13। बेस बराबर है क्या, आप कहेंगे हाँ सर बेस बराबर है। अगर बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा, तो 1 और -13 जुटेगा, 1 -13 होगा कितना, -12। मतलब आंसर होगा 62 के पावर -12। देख लीजिए यहाँ -18 है, यहाँ -26 है, यहाँ -23 है, यहाँ -12। आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल देख लो। देखिएगा सिंप्लीफाई करना, इसको सरल करना। देख लीजिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर यहाँ 3 से 3 गुना किए तो 3 से 3 कट जाएगा क्या, और 7x² माइनस, मतलब x² की कहानी ही नहीं लेनी। सवाल कह रहा है कि भाई x² से कोई मतलब नहीं, अब गुना कर दो, तो यहाँ से 7 81x माइनस का 81x होगा, अब प्लस में 14 42 होगा। यहाँ देखो x² वाला कट गया, 7 8 56 माइनस का 56x होगा, अब माइनस माइनस प्लस, 11 7 77, बस कहानी खत्म। जोड़ दो माइनस माइनस, आंसर माइनस में होगा, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, या तो ये होगा ये होगा। इन दोनों देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। जोड़ लीजिए ना, 6 और 1 कितना आएगा 7, तो 8 5 13, तो -137x, अब प्लस में होगा 7 2 9 और 4 7 11। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सवाल को। आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलिए ताकि सवाल में गति बना रहे। आ जाओ अगला सवाल देखिएगा, यह 1% का सवाल है, बहुत आसान। जब एक संख्या को 100% बढ़ाया जाता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 100% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और वह कह रहा है कि 2820 हो जाता है, 2820 हो जाता है, वह संख्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। इसका मतलब इसका आधा है तो इसका भी आधा होगा, और आंसर होगा 1410। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सवाल के उत्तर होते हैं। बोलो क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल देखो। देखते हैं, यह सवाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। 8 कलम और 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 132 रुपया। समझिए, तो कलम को हम क्रय मूल्य x मान लिए और पेंसिल का y मान लेते हैं। 8x यहाँ से कितना हो जाएगा, 8x प्लस में 10y इक्वल टू कितना होगा, 10y इक्वल टू कितना आएगा 132। अरे हाँ या ना। यदि एक कलम का क्रय मूल्य में 2 रुपया की कमी होती और पेंसिल के क्रय मूल्य में 7 रुपया की वृद्धि होती है, कलम का क्रय मूल्य कितना मानते हैं x, 2 रुपया का कमी हो गया, और पेंसिल की क्रय मूल्य में 7 रुपया की वृद्धि, तो y + 7, अरे होगा। तो 17 कलम, तो यहाँ 17 से गुना कर दी, यहाँ क्या करिएगा 17 से गुना कर दीजिएगा, 17 से गुना कर दीजिएगा, और यहाँ 6 पेंसिल, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 136 रुपये। बोलो क्या इस बात को समझे कि अब गुना कर दो तो आएगा 17x माइनस में 17 दूना 34 प्लस में 6y, 17x आए 6y और प्लस में 7 6 का 42 बराबर 136। 17x प्लस में 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा ना, 42 में से 34 घटेगा तो कितना आएगा 8, अरे हाँ या ना 8 होगा, 8 इधर आके घट जाएगा तो 128। चलो
एक इक्वेशन हमारे पास पहले से था, दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। कितना? 17x प्लस में 6y बराबर 128। अब क्या पूछ रहा है आपसे? 12 कलम और 9 पेंसिल का क्रयमूल्य क्या होगा? समझे बात क्या? क्वेश्चन अच्छा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगेगा भाई। इसको बराबर कर लेते हैं। इसमें हम 5 से गुना, 5 से नहीं 3 से गुना कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं? 5 से गुना करते। इससे क्या होगा? 10 दिया 30y, ये घटा दीजिए, माइनस 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 कर दीजिए, माइनस 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 वाला कट जाएगा। 8 त्रिक 24x में से 17 बचे 85 घटेगा, तो 24 में से 85 घटेगा तो -61 होगा, बराबर 396 माइनस में 8 बचे 40 का 0, 640 होगा। कितना आएगा? -61x बराबर माइनस में आ जाएगा, घटाएंगे 6 में से 0 गया 6, घटा लीजिए, आ जाएगा 4 और 200, 244। बहुत आसान। 61 चौका 2, माइनस माइनस प्लस हो जाए। x का मान कितना आ गया? 4। x का मान 4 आ गया, किसी एक में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए ना। 8x, तो 8 चौका, 8 चौका कितना होगा? 32। 8 चौका होगा 32 प्लस में 10y इक्वल टू कितना है? 132। तो 32 इधर जाके घट जाएगा, 32 इधर जाके घट जाएगा, 32 इधर जाके घट जाएगा, तो 10y बराबर आएगा 100, और y का मान कितना आ जाएगा? 10। अब आ जाइए, ये x और y के मान निकाल लिए। क्लियर है? 12 कलम, बताओ कलम का क्रय मूल्य कितना था? x। 12 कलम, x का मान कितना? 4, तो 12 चौका 48 प्लस में 9 पेंसिल, पेंसिल का कीमत कितना आया? y, तो 9 दहाई 90, जोड़ेंगे तो 9 4 13, 138। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए आंसर हो। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ग्रेजुएट लेवल का है, तो सवाल तो अच्छे होंगे। आ जाओ अगला सवाल पर। देखो, 75,400 को ए बी सी के बीच इस तरह विभाजित किया गया है कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3a, बी के हिस्से का 9 गुना बराबर 9b, अब बराबर है सी के हिस्से का 4 गुना 4c। इस कॉन्सेप्ट को रेशियो में हम कई बार पढ़ा चुके हैं। यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्ट निकलता है। कैसे निकलता है? ए के सामने में लिखना है तो 9 चौका कितना लिखेंगे? 36। बी के सामने लिखना है तो 3 चौका कितना लिखेंगे? 12। और सी के सामने लिखना है तो 9 तिया 27। इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर लीजिए। 3 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में। मतलब है कि ए को 12, बी को 4 और सी को 9 हो जाएगा। तीनों मिला के 12 और 4 16 और 9 25, 25 है। और कुल लाभ कितना दिया? अच्छा, 75,400 बांट रहा था तो 75,000 होगा। एक बटे में कितना आएगा? 25 होगा। 25 दिया 75, 25 छका 150, 3016। आपसे पूछ क्या रहा है? ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है? 12, तो 12 16 गुना में 12, गुना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। 12 छका 72 का 2, इकाई अंक 2 चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब मुश्किल है, अब आ जाते हैं। देखिए यहाँ 32 है, यहाँ 92, पता चल जाएगा। 12 एकम 12 छक 72 का 2 हाथ में 7, 12 एकम 12 7 19, मतलब 9 2 अंतिम वाला। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। सी नहीं है, वो कहानी खत्म। पूरा गुना करने की